हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जीके का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। कह रहा है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए, एक समय जो था हमारा भारत क्या था, गुलाम था। जब हमारा भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद जो है भारत का पहला वित्त मंत्री कौन हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है सीडी देशमुख, ऑप्शन बी दिया है लियाकत अली खान, ऑप्शन सी जो दिया है आर के सनमुखम चेट्टी और ऑप्शन डी जो दिया है किसी नियोग दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका आर के सनमुखम चेट्टी, जो थे ना स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। देखिए, कृत्रिम उपग्रह होता क्या है, तो मानव के द्वारा जो बनाया जाता है सेटेलाइट होता है ना जी, उसी को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो भारत द्वारा जो है ना 1975 में लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका पाणिनि, ऑप्शन बी दिया है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी दिया है चरक और ऑप्शन डी जो दिया है कोई नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आर्यभट्ट जो थे भारत द्वारा जो है 1975 में लॉन्च किया गया पहले कृत्रिम उपग्रह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोलेरू, क्या कह रहा है दोस्तों, कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया है केरल और ऑप्शन डी जो दिया है मध्य प्रदेश दिया है। तो देखिए, कोलेरू जो झील है ना जी, वह है आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की क्या किया था बाबू, स्थापना किया था। ऑप्शन ए में दिया है आपका अशोक, ऑप्शन बी दिया है कृष्णमन और ऑप्शन सी दिया है अमोघवर्ष और ऑप्शन डी जो दिया है दंती दुर्ग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा। ठीक है जी, दंती दुर्ग ने क्या किया था, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से ... रियासतों के प्रतिनिधि थे। पहले क्वेश्चन को गौर से समझिए। जब क्या हो रहा था कि हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया जा रहा था ना जी, तो उस समय संविधान सभा में जो है ना कुल सदस्यों की संख्या 389 थी और उसमें बहुत सारे सदस्य थे। तो उसमें बताया जा रहा है कि देशी रियासत, देखिए संविधान सभा के गठन में देशी रियासत से भी क्या हुए थे, प्रतिनिधि आए थे। तो देशी रियासत से कितने प्रतिनिधि थे, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका 109, ऑप्शन बी दिया है 84, ऑप्शन सी दिया है 93 और ऑप्शन डी जो दिया है 102 दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 93 थे। ठीक है जी, देशी रियासत से कितने सीट थे, 93 सीट थे, यानी प्रतिनिधि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात क्या है बाबू, स्थित है। ठीक है जी, यानी कुंचिकल जलप्रपात जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया है तेलंगाना, ऑप्शन सी जो दिया है तमिलनाडु दिया है और ऑप्शन डी जो दिया है केरल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कर्नाटक में क्या है, कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। यानी सलीम अली चिड़िया जो है अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है गोवा, ऑप्शन बी दिया है श्रीनगर, ऑप्शन सी दिया है उड़ीसा और ऑप्शन डी जो दिया है महाराष्ट्र दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य जो है ना गोवा में स्थित है।
8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि रूपसी हवाई अड्डा, कह रहा है रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है असम, ऑप्शन सी दिया है गोवा और ऑप्शन डी जो दिया है पोर्ट ब्लेयर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी गोवा में जो है ना रूपसी हवाई अड्डा स्थित है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। पहले क्वेश्चन को गौर से समझिए, कहा जा रहा है कि राजस्थान में क्या है, खेतरी नामक स्थान है, और यह खेतरी नामक जो स्थान है वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में दिया है तांबा के लिए, ऑप्शन बी दिया है लोहा के लिए, ऑप्शन सी दिया है हीरा के लिए, या फिर ऑप्शन डी दिया है कोयला के लिए। तो याद रखिए खेतरी जो है ना, खेतरी जो है ना तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कभी भी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन जो है ना भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है बिहार में, ऑप्शन बी दिया है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी दिया है झारखंड में और ऑप्शन डी जो दिया है उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा दोस्तों, बीज बचाओ जो आंदोलन हुआ था ना वह उत्तराखंड में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।